परिवार दोपहर के खाने का आनंद ले रहा था, लेकिन अगले ही पल माहौल बिगड़ गया। जब सबके सामने शर्मनाक स्थिति बनी तो लड़के की मां ने कुछ नहीं कहा, बस बात बदल दी। सौतेला पिता हंसता मुस्कुराता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके इस बर्ताव ने एरिक के दिल में नफरत भर दी। रात में जब सब सोने जा रहे थे तब वही सौतेला पिता फिर से एरिक को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने तरीके से पति को रोकने की कोशिश की। उधर एरिक ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए ताकि माँ बाप की आवाजें न सुन सके और आराम से सो सके। लेकिन कुछ ही देर बाद सौतेला पिता फिर से उसके कमरे में आ गया। माँ कुछ नहीं कर सकी, बस चुपचाप दर्द सहती रही। जैसे ही पिता ने अपनी बेल्ट निकाली, एरिक समझ गया कि क्या होने वाला है। शायद यह पहली बार नहीं था। उसे पता था कि किसी से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह चुपचाप मार सहता रहा। पिटाई के बाद सब कुछ फिर वैसे ही चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब एरिक स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। एरिक गुस्से से भर गया और बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ा। उसने खूब मारा जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा हो। इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। खुशकिस्मती से सौतेला पिता को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन माँ को सब मालूम था। माँ ने एरिक को एक नए बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया ताकि वो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सके। एरिक घर नहीं गया, सीधा ट्रेन में बैठकर नए स्कूल की तरफ निकल गया। ट्रेन में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो थोड़ी दूर बैठी थी। एरिक ने अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराने की कोशिश की। लड़की ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तभी स्टेशन आ गया और लड़की उतर गई। एरिक सोच रहा था कि बात यहीं खत्म हो गई, पर लड़की ने जाते जाते बात की। थोड़ी देर बाद एरिक बोर्डिंग स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल ने कहा कि वे आमतौर पर बीच में किसी नए छात्र को नहीं लेते, खासकर किसी ऐसे को जिस पर हिंसा का आरोप हो। लेकिन एरिक की मां ने स्कूल की बोर्ड को मना लिया था। शर्त ये थी कि उसकी निगरानी स्कूल के टीचर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल करेगी। अब ये एरिक पर था कि वो यहाँ टिक पाता है या नहीं। शाम 6 बजे स्कूल में सब छात्र और स्टाफ दुआ करते हैं और फिर खाना खाते हैं, जो बताता है कि ये एक धार्मिक स्कूल है। एरिक जब खाना